रिलेशन एंड फंक्शन चैप्टर के एक और लेक्चर में आप सभी का स्वागत है। हमने पिछले लेक्चर में रिलेशन के बारे में जाना था और इस लेक्चर में हम लोग फंक्शन के बारे में जानेंगे। रिलेशन के बारे में हमने कुछ ऐसा जाना था कि एक सेट होता है, उसके अंदर कुछ एलिमेंट होते हैं और एक और सेट होता है जिसके अंदर कुछ और एलिमेंट होते हैं और यहाँ से कुछ रिलेशन बनता है, कनेक्शन बनता है जिसको हम मैपिंग बोलेंगे या मैप बोलेंगे। यहाँ के ए सेट के एलिमेंट बी सेट के साथ में मैप हुए हैं, ऐसा हम जानते हैं, या मैपिंग हुई है, राइट। नाउ हम इस लेक्चर में फंक्शन के बारे में जानेंगे, राइट। तो फंक्शन होता क्या है, तो ये जान लीजिए कि फंक्शन एक रिलेशन ही है। फंक्शन एक टाइप का रिलेशन है, राइट। मतलब एक रिलेशन है R फ्रॉम ए सेट A टू सेट B। एक रिलेशन है R फ्रॉम सेट A टू सेट B। ये फंक्शन हो सकता है या नहीं हो सकता, राइट। नाउ एक रिलेशन है R फ्रॉम ए नॉन एम्प्टी सेट A टू नॉन एम्प्टी सेट B। ये फंक्शन हो भी सकता है और फंक्शन नहीं भी हो सकता है, डिपेंड करता है। इसके लिए दो कंडीशन है जो कि फुलफिल होनी चाहिए। मान लीजिए मेरे पास है एक सेट A और दूसरा एक सेट है सेट B। एक सेट A है मेरे पास और एक सेट B है मेरे पास। अभी इसके अंदर मेरे पास जो एलिमेंट है वो है A, B, C और D, और B में जो मेरे पास एलिमेंट है 1, 2, 3, 4 एंड 5। नाउ अगर यहाँ पे हमें पता है अगर किस A के एलिमेंट का B में रिलेशन हो रहा है तो उसको हम मैपिंग बोलेंगे, ठीक है। A की मैपिंग 1 के साथ हुई है, B की मैपिंग 2 के साथ हुई है और C की मैपिंग 3 के साथ हुई है। नाउ ये जो है ये मैपिंग हुई है और रिलेशन बना है, तो हम इसको डिनोट कैसे करते हैं, तो हम इस चीज़ को कुछ इस तरीके से डिनोट करते हैं। रिलेशन R फ्रॉम ए नॉन एम्प्टी सेट A टू नॉन एम्प्टी सेट B। और ये R जो है रिलेशन वो एक सेट होगा ऑर्डर्ड पेयर का, कुछ इस तरीके से एक सेट होगा, ठीक है। तो ये है एक रिलेशन। नाउ ध्यान से देखिए कि कौन सा रिलेशन फंक्शन होता है और कौन सा रिलेशन फंक्शन नहीं होता है। तो विजुअल रिप्रेजेंटेशन से हम लोग पहले जान लेंगे कि रिलेशन को फंक्शन होने के लिए कौन से रिक्वायरमेंट को फुलफिल करना है। उसके बाद हम डेफिनेशन पे जाएंगे, राइट। पहले विजुअली हम लोग समझ लेते हैं, बाद में डेफिनेशन पे जाएंगे। तो अगर A का रिलेशन बन रहा है 2 के साथ, इसको क्या बोलेंगे, A की मैपिंग हुई है 2 के साथ। अ सेट A, उसके अंदर एलिमेंट है A, उसकी मैपिंग हुई है 2 नंबर के साथ। फिर B की जो मैपिंग है वो हुई है 3 नंबर के साथ। C जो है उसकी मैपिंग हुई है 5 नंबर के साथ, और D जो है उसकी मैपिंग हुई है 1 नंबर के साथ में। और ये एक रिलेशन दिया है हमको कि R एक रिलेशन है नॉन एम्प्टी सेट A से नॉन एम्प्टी सेट B
के लिए, जो कि विजुअल रिप्रेजेंटेशन में हमने दिखाया हुआ है, एरो डायग्राम, राइट। एरो डायग्राम याद कीजिए, एरो डायग्राम, एरो डायग्राम, राइट। नाउ यहाँ पे आप समझिए, अगर मैं R एक सेट है उसको लिखूं तो A2 B3 C5 D1 होगा, और ये हमारा रिलेशन का जो सेट है वो कंप्लीट हो गया। नाउ ध्यान दीजिए कि ये रिलेशन का जो सेट बनेगा, उस सेट में फर्स्ट जो जितनी भी पेयर है उसमें पहला जो एलिमेंट है वो रिपीट नहीं होना चाहिए, जैसे कि A2 B3 C5 D1। नाउ यहाँ पर C फिर से आना चाहिए नहीं, C फिर से नहीं आना चाहिए। एक बार C आ गया है, फर्स्ट एलिमेंट की बात कर रहा हूँ मैं। पेयर में देखिए A और B जो पेयर है हमारी, ये सब पेयर को मान लीजिए ये डिनोट कर रही है AB पेयर, तो A जो एलिमेंट है वो एक बार आ गया तो दूसरी बार नहीं आना चाहिए, राइट। और सारे के सारे A सेट के एलिमेंट एक पेयर में होने चाहिए। नाउ इसको कुछ अलग तरीके से समझते हैं। अभी ये हो गया सिंपली टेबुलर फॉर्म से समझा हमने फंक्शन को, बट अब विजुअल फॉर्म से एकदम आसानी से समझ सकते हैं। जैसे कि हमारा जो रिलेशन है वो है A सेट से B सेट पे। नाउ A सेट में जितने भी एलिमेंट हैं, A सेट में जितने भी एलिमेंट हैं, A B C और D, उन चारों की एक और मात्र एक ही मैपिंग हुई होनी चाहिए B सेट के एलिमेंट के लिए, राइट। तो A सेट की एक ही मैपिंग हुई होनी चाहिए B सेट में, ना ज़्यादा ना कम, ना 0 ना 2, एक ही मैपिंग हुई होनी चाहिए हर एक एलिमेंट की। तो उस रिलेशन को हम फंक्शन बोल सकते हैं। नाउ यहाँ पे अभी मैं इस पुराने रिलेशन के एग्जाम्पल को डिलीट कर देता हूँ। अभी हम दूसरा केस लेते हैं, हम एक दूसरा केस लेते हैं। एक दूसरा केस लेते हैं हम लोग। अगर मैं लिखता हूँ A B और C, और यहाँ पे है मेरे पास 1 2 3 एंड 4, अगर A की मैपिंग 1 के साथ हुई है, A की मैपिंग 1 के साथ हुई है, B की मैपिंग 4 के साथ हुई है, C की मैपिंग 3 के साथ हुई है, और अगर B की जो मैपिंग है वो 1 के साथ है, तो इसको हम फंक्शन नहीं बोलेंगे। सिंपल एक बात समझिए कि A के साथ 1 जुड़ गया, मतलब A का रिलेशन हो गया 1 के साथ, तो A के जितने रिलेशन हो सकते थे वो हो गए, और वो एक ही होना चाहिए, फंक्शन के लिए रिक्वायरमेंट ही उतना है, राइट। और B के लिए 1 और 4 ये 2 रिलेशन बन रहा है, वो गलत है। फंक्शन की रिक्वायरमेंट इतनी ही है कि जो भी सेट से रिलेशन बन रहा है वो सेट के सारे एलिमेंट का एक ही रिलेशन बनना चाहिए, ना ज़्यादा ना कम, राइट। तो उसको हम फंक्शन बोल सकते हैं, राइट। तो A सेट के जो एलिमेंट हैं A B C, उनका इस केस के अंदर एक एलिमेंट नहीं बन रहा, एक रिलेशन नहीं बन रहा है, जो कि है B सेट का। B सेट के 2 रिलेशन बन रहे हैं, राइट। नाउ आपके मन में अभी ये जागने की इच्छा हुई होगी कि अगर
अगर क्या हो कि ए की मैपिंग 1 के साथ है, बी की 2 के साथ है, लेकिन ये सी की मैपिंग भी 2 नंबर के साथ हुई है और डी की मैपिंग 3 नंबर के साथ हुई है और 1 नंबर बच गया यहाँ पे और 2 नंबर यहाँ पे बी सेट में है, उसके पास 2-2 मैपिंग हो गई है उसके साथ में। तो क्या ये फंक्शन है? नाउ हमारी रिक्वायरमेंट उतनी ही है कि जिस सेट से रिलेशन बन रहा है उसमें सबसे पहले सेट के सारे एलिमेंट की एक ही रिलेशन होनी चाहिए। तो ए की रिलेशन 1 है, बी की 1 है, सी की 1 है, हाँ डी की भी 1 है। हाँ, तो ये फंक्शन है, इसको हम बोलेंगे कि भाई ये फंक्शन है, ये फंक्शन है हमारा, राइट। नाउ एक और एग्जांपल लेते हैं, मान लीजिए मेरे पास एक सेट है यहाँ पे और एक दूसरा सेट है। रिलेशन के लिए हमें 2 सेट चाहिए ही चाहिए, राइट, जिसके अंदर अभी अगर ए की मैपिंग हुई है 1 के साथ, सी की मैपिंग हुई है 2 नंबर के साथ और बी की मैपिंग हुई है 3 नंबर के साथ और यहाँ पे 4 नंबर है, 4 नंबर के साथ कोई मैपिंग नहीं हुई है और डी नंबर का किसी के भी साथ मैपिंग नहीं हुआ है, तो क्या ये फंक्शन है? तो क्या इस रिलेशन को हम फंक्शन बोलेंगे क्या? नाउ अगेन याद कीजिए, हमारे रिलेशन में पहला जो सेट है उसके सारे एलिमेंट का एटलीस्ट नहीं, एक ही रिलेशन होना चाहिए। तो ए का एक रिलेशन है, बी का एक है, सी का एक है, लेकिन डी हमारा बिना रिलेशन का है, तो उसको हम फंक्शन नहीं बोल सकते, ये फंक्शन नहीं है, तो इट्स नॉट ए फंक्शन। नाउ ये हमने विजुअली समझ लिया। अभी हम लोग डेफिनेशन को देखते हैं। डेफिनेशन के पहले हम एक और एग्जांपल समझते हैं रियल लाइफ का, राइट। तो अगर मैं बोलूँ कि फंक्शन एक मशीन है और जिसके अंदर कुछ इनपुट देने पे मुझे कुछ आउटपुट मिलेगा, राइट, तो मैं उसको बोलूँगा फंक्शन। नाउ स्ट्रेट फॉरवर्ड एक एग्जाम्पल देखते हैं। अगर एसी का रिमोट है आपके पास, और आपका जो टेम्परेचर है करंट एसी का वो है 24 पे। नाउ आपको गर्मी लग रही है और आप उसको कम करना चाहते हैं, तो आपने बटन दबाया टेम्परेचर को लो करने के लिए। आपने टेम्परेचर को लो करने के लिए एक बटन दबाया, आपको गर्मी लग रही थी। नाउ क्या हुआ, इससे 23 हो गया टेम्परेचर, लेकिन आपने दूसरी बार दबाया तो 22 हो गया। ये होना चाहिए, ये रियल लाइफ में ऐसा होना चाहिए। लेकिन मैं आपको एक केस देता हूँ। क्या होगा अगर ये 23 हुआ जिस टाइम पे, उसी टाइम पे एक और चीज़ भी हो गई एसी के साथ में, और वो थी टाइमर वाली चीज़। वो टाइमर में क्या हुआ कि वो 10 मिनट का टाइमर ऑन हो गया। ना 10 मिनट के बाद आपका एसी बंद हो जाएगा। तो आपने बटन दबाया था टेम्परेचर कम करने के लिए। टेम्परेचर कम भी हुआ, लेकिन उसके साथ एक और आउटपुट आ गया आपके साथ में, वो है 10 मिनट का टाइमर, स्लिप, राइट, स्लिप। उसके बाद आपका एसी बंद हो जाएगा, राइट। तो आपने इनपुट दिया था एक, जो कि था एक बटन को प्रेस करना, और आपको 2 आउटपुट मिल गए। टेम्परेचर का कम होना भी मिला और टाइमर भी मिल गया आपको 10 मिनट का। तो ये रियल लाइफ में एप्लीकेबल नहीं है, ये इट्स नॉट एप्लीकेबल इन रियल लाइफ, राइट। तो ये ध्यान रखने वाली बात है कि अगर एक इनपुट है तो एक ही आउटपुट भी होगा।
देखिए हम समझते हैं प्रीवियस स्लाइड में, इसको मान लीजिए ए सेट को आप इनपुट और बी सेट को आप आउटपुट मान लीजिए। अगर मैंने इनपुट दिया ए तो मुझे मिला 1 नंबर, मैंने इनपुट दिया बी तो मुझे मिला 2 नंबर, मैंने इनपुट दिया सी मुझे मिला 2 नंबर। ठीक है, 2 अलग अलग इनपुट पे मुझे एक सेम आउटपुट मिला, बट एक ही मिला, मतलब सिंगल आउटपुट आया, 2 नंबर एज ए आउटपुट 2 नंबर आया। फिर डी इनपुट पे मुझे 3 नंबर मिल गया। फाइन, यहाँ तक ठीक है, ये सब ठीक है। लेकिन ये एग्जाम्पल में देखिए आप, मैंने एक ऐसा बटन दबाया ए जिससे आउटपुट 1 मिला, फिर मैंने बी प्रेस किया तो क्या हो गया कि 1 भी आउटपुट मिल गया और 4 नंबर भी आउटपुट मिल गया। इसीलिए इसको फंक्शन नहीं बोल सकते हम लोग। आई एम श्योर आपको समझ में आया होगा कि क्यों ये रिलेशन फंक्शन नहीं है। राइट नाउ इस एग्जाम्पल को समझते हैं कि मैंने इनपुट दिया ए, मुझे आउटपुट मिला 1, मैंने इनपुट दिया बी, मुझे आउटपुट मिला 3, मैंने इनपुट सी दिया, फिर 2 मिल गया। बट डी इनपुट देने पे मुझे कोई आउटपुट ही नहीं मिला। मैंने कुछ इनपुट दिया और कुछ आउटपुट नहीं मिला, ये कैसे हो गया भाई? ये फंक्शन के डेफिनेशन के खिलाफ है। राइट, तो इसी वजह से ये फंक्शन नहीं है। राइट नाउ अगर इस एग्जाम्पल को एक और बार थोड़ा डीपली समझते हैं, हमारे घर में स्विच होती है, जैसे कि मेरे पास 3 स्विच हैं। एक में मैंने अपना मोबाइल चार्जिंग पे लगाया है, ये वाला, दूसरे से फ़ैन स्टार्ट होता है और एक स्विच है उससे लाइट बल्ब ऑन हो जाता है। तो इस तरीके से एक स्विच, पहले स्विच से फ़ैन स्टार्ट हो रहा है, दूसरी स्विच से लाइट चालू हो रही है, तीसरी स्विच से मेरा प्लग ऑन हो रहा है और मेरा मोबाइल चार्ज हो रहा है। राइट नाउ अगर मैं ये बोलूँ आपको कि 1 नंबर की स्विच से फ़ैन भी स्टार्ट हो जाएगा और लाइट भी स्टार्ट हो जाएगी, तो क्या आप एक्सेप्ट करेंगे इस तरीके की वायरिंग को? इस तरीके की वायरिंग को आप एक्सेप्ट नहीं करेंगे। राइट, आपको मात्र फ़ैन स्टार्ट करना है तो उसके लिए 1 नंबर दबाना है, 1 नंबर का स्विच दबाना है, तो 1 नंबर के स्विच से मात्र और मात्र फ़ैन स्टार्ट होना चाहिए। तो ये है एग्जाम्पल कि भाई एक स्विच से एक ही आउटपुट आएगा। तो ये है फंक्शन का दी मोस्ट इम्पॉर्टेंट पार्ट। नाउ थियोरी को देखते हैं। अभी हमने विजुअली देख लिया सब, नाउ डेफिनेशन पे जाते हैं। देखिए सबसे पहली बात, ये जो फंक्शन जो है वो एक तरीके का रिलेशन है, इज़ अ टाइप ऑफ रिलेशन। राइट, फंक्शन इज़ अ स्पेशल टाइप ऑफ रिलेशन। और मैथमेटिक्स में फंक्शन जो है वो बहुत ही इम्पोर्टेंट कॉन्सेप्ट है, बहुत ही इम्पोर्टेंट कॉन्सेप्ट है। जैसे कि हमने अभी देखा, कुछ इनपुट देने पे कुछ प्रोड्यूस करेगा, वो है फंक्शन, सिंपल। राइट, और हमने ये भी देखा कि मैप और मैपिंग एक सेट से दूसरे सेट के प्रति हुआ करती है। राइट, ये जो एरो ड्रॉ करके हमने रिलेशन बनाया उसको हम बोलेंगे मैपिंग। इस केस में हम बोलेंगे ए सेट के ए एलिमेंट की मैपिंग डी सेट के 2 एलिमेंट के साथ हो रखी है। राइट नाउ डेफिनेशन पढ़ते हैं अभी। A relation F from a set A to set B is said to be a function. Relation F, well यहाँ पे relation होना चाहिए R, कुछ relation R from a set A to set B is said to be a function if every element of a set A has one and only one image in the set B.
नाउ इमेजेस क्या होती हैं, इमेजेस ये होती हैं सेट बी के अंदर जो एलिमेंट है वो, और सेट ए में जो एलिमेंट है वो प्री इमेजेस होती हैं, राइट। तो यहाँ पे डेफिनेशन में क्या बोला गया है कि रिलेशन आर फ्रॉम ए सेट ए टू सेट बी, ये जो रिलेशन है उसको हम बोलेंगे फंक्शन। कभी फंक्शन बोलेंगे जब ही हर एक एलिमेंट जो कि ए सेट से है उसकी हैज़ वन एंड ओनली वन इमेज इन अ सेट बी। मतलब सेट ए जो है हमारा, उसके जो एलिमेंट है उसकी एक और मात्र एक ही इमेज होनी चाहिए, राइट। एक और मात्र एक ही इमेज होनी चाहिए सेट बी में। तो यहाँ पे देखिए हमारा कोई आउटपुट 1 नहीं आ रहा है। ए की मैपिंग 2 के साथ है, बी की मैपिंग 2 के साथ है, सी की मैपिंग 3 के साथ है। तो हमारा जो रिलेशन का जो सेट बनेगा वो कुछ ऐसे बनेगा, A2 B2 C3। तो इसके अंदर बोला गया है A हैज़ वन एंड ओनली वन इमेज इन सेट बी। एक ए जो एलिमेंट है उसकी एक ही इमेज है और वो है 2, राइट। बी जो एलिमेंट है उसकी एक ही इमेज है 2, राइट। और सी जो एलिमेंट है उसकी एक इमेज है इसकी एक इमेज है 3। नाउ यहाँ पे कंफ्यूज होने की ज़रूरत नहीं है। यहाँ पे डेफिनेशन में क्या बोला गया है कि ए सेट के एलिमेंट की एक इमेज होनी चाहिए, राइट। नाउ एक इमेज है 2 और बी की भी इमेज है 2। नाउ अगर मैं बोलूँ कि ए जो है उसका मैपिंग 1 के साथ भी हुआ है तो क्या होगा, एक और पेयर जुड़ जाएगी हमारे रिलेशन में। और इस केस में क्या हो जाएगा, इस केस में देखिए ए की इमेज 2 है और ए की इमेज 1 भी है, तो ये एक्सेप्टेबल नहीं है फंक्शन के डेफिनेशन में। दैट्स वाई बोला गया है कि ए सेट की हर एक एलिमेंट की एक ही इमेज होनी चाहिए, ठीक है। ए सेट के सभी एलिमेंट की एक ही इमेज होनी चाहिए। नाउ उसी डेफिनेशन को कुछ अलग अंदाज में लिखा है नीचे। अ फंक्शन एफ इज अ रिलेशन from a non-empty set A to non-empty set B such that domain of F is A and no two distinct ordered pair in F have the same first element। now यहाँ पे क्या है, यहाँ पे जो रिक्वायरमेंट है उसको कुछ कॉम्प्लेक्स तरीके से लिख दिया है। यहाँ पे A B और C 1 2 3। नाउ अगर ए की मैपिंग 2 के साथ, बी की मैपिंग 3 के साथ और सी की मैपिंग 1 के साथ और ये यहाँ पे 4 नंबर का भी एलिमेंट है, तो रिलेशन बनेगा हमारा कुछ इस तरीके से A2 B3 C1। नाउ यहाँ पे क्या बोला गया है कि अ फंक्शन f एक रिलेशन होगा कब, तो इसका जो डोमेन है अगर वो पूरा सेट ए ही हो जाता है, मतलब यहाँ पे देखिए जो डोमेन बनेगा वो प्री इमेजेस का सेट होगा और प्री इमेजेस का जो सेट है वो ए बी सी बन रहा है जो कि खुद है सेट ए। तो यहाँ पे यही रिक्वायरमेंट बोली गई है कि डोमेन जो है वो खुद सेट ए होना चाहिए और जितनी भी पेयर बन रही है अलग अलग डिस्टिंक्ट, उस पेयर में फर्स्ट जो एलिमेंट है वो एक ही बार आना चाहिए। ए एक ही बार आ रहा है, बी और सी भी एक ही बार आ रहा है, राइट। अगर ए की मैपिंग 1 के साथ भी होती तो यहाँ पे ए 1 आ जाता और फिर ए एलिमेंट 2 बार आ जाता, फिर उसको हम फंक्शन नहीं कहते। नाउ एक और अलग तरीके से लिखा हुआ है, यहाँ पे 2 रिक्वायरमेंट दी गई है रिलेशन को फंक्शन होने के लिए। ऑल द एलिमेंट इन ए मस्ट हैव एन इमेज इन अ सेट बी। ए के एलिमेंट की एक इमेज होनी चाहिए बी सेट में।
बी सेट में इमेज होनी चाहिए, राइट। नाउ एलिमेंट ऑफ अ सेट ए कैन नॉट हैव 2 और मोर इमेजेस इन अ सेट बी, मतलब इमेज होनी चाहिए और 2 या उससे ज़्यादा नहीं होनी चाहिए, मतलब एक ही होनी चाहिए। तो ये डेफिनेशन 1 जो है यहाँ पे उसको ही घुमा फिरा के लिखा हुआ है, राइट। नाउ हम देखते हैं कि एक एग्जाम्पल दिया गया है हमें यहाँ पे, तो पढ़ते हैं सबसे पहले। लेट n बी द सेट ऑफ अ नेचुरल नंबर्स एंड द रिलेशन r बी डिफाइंड ऑन n सच दैट। नाउ यहाँ पे इतना तो हम समझ जाएंगे पहली लाइन से कि रिलेशन r जो है वो n से n के ऊपर ही डिफाइन किया गया है, मतलब यहाँ पे जो एलिमेंट है इन दोनों सेट के अंदर ए सेट में और बी सेट में वो n होंगे, n सेट के होंगे, राइट। 1 2 3 4 5 6 7 8 और ये चलता जाएगा, राइट। तो n से n के प्रति एक रिलेशन हो रहा है। नाउ रिलेशन जो है वो कुछ इस तरीके से है कि y इज इक्वल टू 2x। नाउ x की वैल्यू रख के हम y को डिफाइन करते हैं और x और y n के अंदर ही बिलोंग करते हैं। हमको पूछा गया है डोमेन बताइए, को डोमेन बताइए और रेंज बताइए, और ये भी बताइए कि क्या ये रिलेशन फंक्शन है या नहीं। नाउ x की जो वैल्यू है वो सेट ए में बिलोंग करेगी और y की वैल्यू सेट बी में बिलोंग करेगी। नाउ x की वैल्यू 1 लेने पे मुझे y 2 मिल रहा है, x की वैल्यू 2 लेने पे ये 4 मिल रहा है, 3 लेने पे 6 मिल रहा है और ये चलता जाएगा। नाउ 1 जो है वो 2 के साथ मैप हुआ है, 2 जो है वो 4 के साथ मैप हुआ है, 3 जो है वो 6 के साथ और 4 जो है वो 8 के साथ मैप हुआ है, और ये लाइन चलती ही जाएगी। मतलब यहाँ पे जो डोमेन है वो 1 से लेकर के n तक जाएगा, मतलब ये n खुद ही है, n सेट खुद है। को डोमेन, तो को डोमेन जो है, को डोमेन वो सेट B होता है और सेट B जो है वो खुद n है, राइट, तो वो भी n हो जाएगा। और रेंज जो है, रेंज जो है वो 2 4 6 8 और मतलब ये इवन नेचुरल नंबर का सेट है। नाउ हमें पूछा गया है कि क्या ये रिलेशन फंक्शन है या नहीं है। नाउ हमारी जो डेफिनेशन है उसके हिसाब से देखेंगे तो ए सेट का ये जो रिलेशन है उसके अंदर ए जो सेट है उसका हर एक एलिमेंट मैप हुआ है बी सेट के साथ और एक ही एलिमेंट मैप हुआ है बी के साथ, राइट। तो ऐसा नहीं हो रहा है कि एक जो है वो 2 के साथ मैप हुआ है और कहीं और भी मैप हुआ है, राइट। तो इसको हम फंक्शन बोलेंगे। तो यस द गिवन रिलेशन इज ए फंक्शन, राइट। तो ये फंक्शन है। एक और एग्जाम्पल देखते हैं। यहाँ पे बोला गया है कि कुछ रिलेशन दिए गए हैं और पूछा गया है कि क्या ये रिलेशन फंक्शन है या नहीं। नाउ विजुअली हमको एकदम आसानी से पता चल जाएगा कि क्या ये रिलेशन जो है जो हमको दिया गया है वो फंक्शन है या नहीं। तो सबसे पहला एग्जाम्पल देखते हैं। 2 1 2 1 3 1, तो 2 1 के साथ मैप हुआ है, 3 भी 1 के साथ मैप हुआ है, यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं है। 4 2 के साथ मैप हुआ है। तो हाँ, ये रिलेशन फंक्शन है। दिस इज अ फंक्शन। दिस रिलेशन इज ए फंक्शन।
ना यहाँ पे आपको विजुअली पता चल रहा है कि ये जो सेट है आपका, उसका हर एक एलिमेंट एक बार मैप हुआ है बी सेट के साथ में, राइट। तो यहाँ पे मैंने 2 इनपुट दिया तो मुझे 1 आउटपुट मिल रहा है, 3 इनपुट देने पे 1 आउटपुट मिल रहा है, और 4 इनपुट देने पे 2 आउटपुट मिल रहा है। ऐसा नहीं हो रहा है कहीं पर भी कि मुझे कुछ इनपुट देने पर मुझे जो आउटपुट मिल रहा है वो कुछ नहीं मिल रहा, या फिर एक से ज़्यादा आउटपुट मिल रहे हैं, ऐसा नहीं हो रहा है। देखिए 2 देने पे 1 मिल रहा है, फाइन। 3 इनपुट पे 1 आउटपुट आ रहा है, ठीक है। 4 देने पे 2 आ रहा है, फाइन। तो 1 इनपुट पे 1 आउटपुट आ रहा है और हर एक एलिमेंट जो है वो मैप किया हुआ है, तो इसको फंक्शन बोलेंगे। नाउ दूसरा जो एग्जाम्पल है यहाँ पे वो देखते हैं। इसके अंदर बोला गया है कि 2 और 2 ये मैपिंग हुई है एक, फिर हुआ है 2 4 2 4। नाउ इसको समझिए, आप इसको समझिए कि ये मशीन है मेरी, जिसमें मुझे 2 इनपुट देने पे आउटपुट मिल रहा है 2 और 4। एक साथ 2 आउटपुट कैसे आ सकते हैं? हमारी फंक्शन के डेफिनेशन के हिसाब से ये नहीं होना चाहिए, तो ये फंक्शन नहीं है, ये रिलेशन जो है इज नॉट फंक्शन। आगे देखने की ज़रूरत ही नहीं पड़ी क्योंकि हमको शुरुआत में ही अंदाज़ा आ गया कि ये फंक्शन नहीं है, राइट। नाउ थर्ड एग्जाम्पल, उसके अंदर हम देखते हैं वन जो है वो 2 के साथ मैप हुआ है, 1 2 के साथ मैप हुआ है, 2 3 के साथ मैप हुआ है, 3 4 के साथ मैप हुआ है, और 4 जो है वो 5 के साथ। ऐसे ही स्टोरी चलती जा रही है, कब तक? 6 7 5 6 7 तक। नाउ सिंपल है कि ए सेट का हर एक एलिमेंट जो है वो मैप हुआ है बी सेट के एलिमेंट के साथ, और हर एक एलिमेंट एक ही बार मैप हुआ है। तो हम मान सकते हैं कि ये जो रिलेशन है, गिवन रिलेशन इज फंक्शन, राइट। नाउ एक सिंपल सी चीज़ है, अगर आप विजुअली ड्रॉ करके देखेंगे तो आपको तुरंत अंदाज़ा आ जाएगा। आप विजुअली ड्रॉ कीजिए और एक ऐसा फंक्शन का बॉक्स बना के इनपुट और आउटपुट चेक कर लीजिए, आपको तुरंत पता चल जाएगा कि कोई फंक्शन जो है वो कोई रिलेशन जो है वो फंक्शन है या नहीं है, वो आपको पता चल जाएगा, राइट। तो ये हो गया फंक्शन का फंडा। ये बहुत ही इम्पोर्टेंट कॉन्सेप्ट है मैथमेटिक्स के अंदर, बहुत ही इम्पोर्टेंट कॉन्सेप्ट है। तो ये हो गया दोस्तों फंक्शन। तब तक कीप डूइंग मैथ, कीप डूइंग मैथ।